हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल बैंक दैट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। यूनिवर्सल बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह जो फंक्शन करता है इंडिया में, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ बैंकिंग है जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं वन रूफ के अंडर होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये जो है इसका जो मेन प्रॉब्लम बोलिए या जो डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, बट जो रेगुलेटरी है वो बैंकिंग का जो है आरबीआई करेगी, इन्वेस्टमेंट का जो होगा जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, ये सब सेबी का काम है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन इंडिया आफ्टर आर.एच. खान कमिटी रिकमेंडेड इट एज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये खान कमिटी जो आई थी, इन्होंने ही ये इसका कॉन्सेप्ट लाई है। द खान वर्किंग ग्रुप हेल्ड द व्यू दैट DFIs मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड बी अलाउड टू बिकम बैंक एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर इज बेसिकली दैट ऑफ। एक बैंक एंड उसके कस्टमर के बीच का जो रिलेशन होता है, इस क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्यूटी हो सकती है, बट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जब देखेंगे तो वहां पे ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशन बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन का मतलब होता है मेकिंग लोन टू रिस्की बोरोवर बाय अट्रैक्टिंग सेविंग फ्रॉम द सेवर हु आर रिस्क अवर्स। ऐसे सेवर जो रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, उनसे पैसे को लेकर और लोन देना उनको जो रिस्क लेकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो मेकिंग लोन टू रिस्की बोरोवर, जो रिस्की बोरोवर हैं उनको, और सेविंग जो होते हैं उनका सेविंग को रखकर जो रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, इसी को कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज एन। एक लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस टाइप का होता है? इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है? लॉस, जो भी डैमेज होता है उसको प्रोवाइड करना, इंडेमिनिटी। लाइफ में ऐसा नहीं है, जो भी लॉस होगा वो उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता लाइफ इंश्योरेंस में। वैगरिंग अग्रीमेंट, लाइफ इंश्योरेंस एक वैगरिंग अग्रीमेंट नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2, ए एंड बी तो नहीं होगा, ए और बी, यानी कि सिर्फ बच गया सी एंड डी। ये एक कंटिजेंट अग्रीमेंट होता है और ये एश्योरेंस देता है, ये गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि ई नहीं होगा, गारंटी तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द आरबीआई डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अगर आरबीआई क्रेडिट का जो एक्सपेंशन है, मतलब क्रेडिट जो बढ़ रहा है उसको अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो वो क्या करेगी? इंक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द सीआरआर ऑफ बैंक, डिक्रीज द एसएलआर ऑफ बैंक। सबसे पहले देखते हैं, अगर सीआरआर और एसएलआर डिक्रीज कर देती है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेंगे और वो ज्यादा लोन देंगी, तो उसका जो एक्सपेंशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। बैंक रेट अगर डिक्रीज करती है तो अगर बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगी तो ये कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से ज्यादा पैसा लेकर और पब्लिक में ज्यादा पैसा
क्रेडिट दे सकती है। तो ये इससे भी क्या होगा कि एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज बैंक रेट, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से कम पैसा लेगी और ये कमर्शियल बाकी पब्लिक में कम पैसा को एक्सपेंड करेगी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बैंक रेट क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीडिस्काउंट रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एंड इंक्रीज इन बैंक रेट विल लीड टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एज द लेंडिंग रेट विल बी इंक्रीज फॉर क्रेडिट टू बोरोवर। नेक्स्ट देखते हैं, the act of throwing on board cargo and other things from the ship to safeguard it from total losses in time of peril is called jettisoning, moral hazard, consequential peril, reverse indemnity। ऐसा कुछ नहीं है, रिवर्स इंडेमिनिटी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेटिशनिंग। देखते हैं इसके बारे में। A marine insurance term referring to the throwing of cargo overboard to lighten the ship in order to save it from sinking। मतलब डूबने से बचाने के लिए उस पे जो सामान रहता है, बहुत ज्यादा सामान है और अगर शिप डूबने के कगार पे है तो उसमें से सामान को फेंक दिया जाता है जिससे वो शिप बच सके। इसी टर्म को बोलते हैं जेटिशनिंग। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। मेनली ये सब के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलाउ द कस्टमर टू ट्रांसफर फंड विथ मैक्सिमम लिमिट टू ऑफ ₹3 लाख पर डे। तो नेफ्ट का जो है इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 0 मैक्सिमम लिमिट होता है, बट यहाँ पे 3 लाख दे रखा है तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, तो ये 3 नहीं होगा। फिर देखते हैं हम, IMPS अलाउ टू ट्रांसफर फंड इन एन इंस्टा पेमेंट मोड। इंस्टा पेमेंट मोड, ये इंस्टा पेमेंट मोड के लिए ही होता है। द मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर फंड विया RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इज ₹2,50,000। तो इसका जो मिनिमम लिमिट है ये 2 लाख है, ना कि 2,50,000। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी एंड डी करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं डी में क्या है, इंस्टा रियल पेमेंट सिस्टम डेवलप बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज UPI, करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following are function of Reserve Bank of India? बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन पूछा है, इश्यू ऑफ करेंसी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो है आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो बी हटा देते हैं ऑप्शन से, ये और ये। एंड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स ऑफ बैंक, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन अगर इसके जगह होता है वो कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है। तो याद रखें ये क्रेडिट कंट्रोल करती है, ना कि क्रेडिट क्रिएट करती है। क्रेडिट कंट्रोलिंग जो है ये आरबीआई का फंक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बी नहीं होगा और ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन ओनली सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग कॉग्नियल फैक्टर। नेक्स्ट है, monetary policy rate change get transmitted across the market and eventually get reflected in lending rates, mortgage rate and yield. Hence monetary policy can address the current inflation। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following are related to primary capital market? प्राइमरी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन से जाएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट नहीं है दोनों, यानी कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्ग टर्म लोन एंड वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जो न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए जो दिया जाता है, जो रिस्क
लेते हैं और बिजनेस में जो अच्छा कैपिटल लगाते हैं उनको बोले जाते हैं वेंचर कैपिटल। तो ये तीनों होगा और ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है डी एंड ई हटा दीजिए, तो ए बी एंड सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज क्लाउज इन इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस। एवरेज क्लाउज इंश्योरेंस में जो ये टर्म यूज होता है एवरेज क्लाउज, इसका मतलब होता है क्या, पहले देख लेते हैं। डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस। इसका जो आंसर है ये है हमारा ऑप्शन 4 अंडर इंश्योरेंस। इसका मतलब है एवरेज इंश्योरेंस, अगर किसी कोई प्रॉपर्टी है उसका रेट, अगर पूरी प्रॉपर्टी का रेट 1 लाख है, अगर कोई इंश्योरेंस उसका 80,000 का करवाता है तो उसे जब क्लेम लेना होगा तो उसका एक एवरेज क्लाउज निकाला जाएगा और वो 80 मतलब कि अगर 100 का है तो 100% में उसने 80% का करवाया है तो उसे क्लेम भी 80% का ही मिलेगा। इसी को कहते हैं एवरेज क्लाउज। ये तब होता है जब ये अंडर इंश्योरेंस का किया जाता है, तभी ये टर्म यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, when central bank conduct a sale of securities the cash reserve of commercial bank sell। अगर आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अगर वो सिक्योरिटी को सेल कर रही है तो कैश जो है कमर्शियल बैंक का क्या होगा। अगर ये सेल कर रही है तो ये लोग खरीदेंगे, तो जब ये खरीदेंगे तो इनका जो पैसा है ये आरबीआई के पास चली जाएगी, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व है वो कम हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement are correctly expressed in relation to capital and credit flow। यहाँ पे भी हम ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले, ओनली प्राइवेट बैंक इन इंडिया हैव इम्प्लीमेंटेड बेसल 3 गाइडलाइन। ऐसा तो नहीं है, तो ई गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 एंड 2 पहले से ही गलत है। टीयर 2 कैपिटल फॉर बैंक इंक्लूड परपिचुअल डेप्ट। टीयर 2 कैपिटल में परपिचुअल डेप्ट आता है? नहीं, ये गलत है। हम देखते हैं कि टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल में कौन कौन सा आएगा। इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं टीयर 2 कैपिटल में कौन सा आएगा। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन शेयर। इसमें शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दीज आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट कैन सोल्ड इजिली टुगेदर कैश। ये डेप्ट आते हैं इसमें, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, लेस लिक्विड। टीयर 2 कैपिटल जो होता है वो 2 टाइप्स का, मतलब इसका 2 कंपोनेंट होता है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 एंड एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1 में बॉन्ड आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड विथ नो प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी, इसी को बोलते हैं परपिचुअल डेप्ट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि परपिचुअल डेप्ट जो है वो टीयर 2 में आते हैं, जबकि ये एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर कवर्ड बाय पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 3 टाइप के रिस्क की बात की गई थी, जिसमें है क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। ये हो जाएगा हमारा ए, सी एंड डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे देखते हैं हम पॉलिसी रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर एंड बैंक रेट। यहाँ पे देखते हैं पॉलिसी रेट क्या है। पॉलिसी रेट जो है रेट है जो कि आरबीआई के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है टू इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। यहाँ पे देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन जैसे ही दिया तो समझ जाइए कि यहाँ पे सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं
RBI lending rate when commercial bank borrow money by purchasing security issued by RBI, यानी कि रिपर्चेज ऑप्शन है, मतलब RBI जो है ऑप्शन दे रही है परचेज करने की, तो ये हो जाएगा रेपो रेट। एंड बैंक रेट जो है RBI lending rate to commercial bank without security, तो हो जाएगा बैंक रेट। तो इससे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट रेट दैट मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल बैंक सेट in order to influence the evaluation of main monetary variable in the economy. Marginal cost of fund-based lending rate (MCLR). It is the minimum lending rate below which a bank not permitted to lend. इससे कम रेट में कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकती। इसका जो डेट है, क्योंकि हर बार आ जाता है क्वेश्चन, आपको RBI implemented MCLR on 1st April 2016 to determine rate of interest for loans. यहाँ पे the minimum capital requirement for life insurance company in India is, तो LIC के लिए मिनिमम कैपिटल कितना है? 100 करोड़। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।